अलवर को तपोभूमि के नाम की पहचान दिलाने वाले लोक देवता बाबा भर्तृहरि के धाम के पास घनघोर जंगल में आज भी दर्जनों नाथ संप्रदाय के बाबाओं के आश्रम मौजूद हैं, जो सृष्टि की भलाई के लिए अनेकों प्रकार से कठिन तपस्या करते हुए भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। तपोभूमि भर्तृहरि मंदिर से ऊपर पहाड़ों के रास्ते पर जब हम पहुंचे तो देखा उबड़ खाबड़ रास्ते पर 3-4 आश्रम बने थे। इन्हीं आश्रमों में सबसे पहले आया संतोषनाथ का आश्रम। वहीं पर हमारी मुलाकात हुई बाबा सोमवार नाथ से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन से ही संन्यास धारण कर लिया था। वे मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। वह रोहतक के गोविंदनाथ जी के शिष्य हैं, जिन्हें 11 साल की उम्र में नाथ संप्रदाय में शामिल करते हुए उनके गुरु ने कानों पर चीरा लगाया। तभी से बाबा सोमवार नाथ देश की सभी धामों की यात्रा पर रहे और 17 वर्ष पूर्व एकांत में तपस्या करने अलवर के भर्तृहरि धाम पर आ गए, जहां इन्होंने बाबा संतोषनाथ के आश्रम में अपना ठिकाना बनाया और तभी से इन घनघोर जंगल में सिद्धि प्राप्त के लिए तपस्या शुरू कर दी। अच्छा संदेश होता है ये, सब पेड़ पौधा हरा भरा हो जाओ, सुख शांति रहे देश में, विश्व में कल्याण हो अपना, और देशों में लड़ाई ना हो, राज्य खुशी हंसी खुशी रहे, सब इसी में सभी का उद्देश्य भी है और अच्छाई भी। महाराज जी, आप कितनी तारीख से शुरुआत की है और कितनी तारीख को समापन होगा? जी 13 तारीख को शुरुआत करा था जी, और 22 तारीख को सत्संग है और 13 तारीख का विशाल भंडारा है जी। मतलब लगातार तपस्या कर रहे हो, घोर तपस्या, ये 1.25 महीने की है जी। कितनी बार कर चुके हैं आप वहाँ पे? ये तीसरी बार है जी यहाँ। क्या नाम बताया महाराज जी? देखिए, इस वक्त हम बाबा भर्तृहरि की तपोस्थली पर अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र में है और यहाँ पर हमारे ग्रामीण है क्रास्का गांव के। हमने देखा कि क्रास्का माधोगढ़ ग्राम पंचायत के हैं और यहाँ पे देखा एक तपस्वी बाबा अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इनका नाम सोमवार नाथ जी महाराज है। ये 1.25 महीने तक लगातार अग्नि के बीच में बैठकर भीषण गर्मी में तपस्या करते हैं। और मैं कहता हूं कैमरामैन से कि दिखाइए जो महाराज जी बैठे, जिनको कि ये अग्नि जल रही है, अग्नि प्रचंड है। इस वक्त 5 अग्नि धूनी है, पंचधूनी के बीच में बैठकर महाराज जी घोर तपस्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तपस्या से इस जंगल के प्राणियों को और इस क्षेत्र की जनता को बहुत कुछ मिजाज मिलने वाला है। मैं हमारे साथ बुजुर्ग हैं इस गांव के। बाबा, आप बताएंगे आपके यहाँ? हमारे माधोगढ़ गांव है, हमारा माधोगढ़ गांव है, हमारा नजदीक ही है यहाँ से। तो बाबा 3 साल से तपस्या कर रही है ये, बस दोनों तपते। हमको बहुत फायदा है, जीव जानवर ढोर डांडा आदमी रोग दोग भी परे होते हैं, बबूती ले जाओ। हाँ, बबूती भी ले जाते हैं, तो इनसे भी हमारे फायदा हो जाता है। और नजदीक के हम देखते 18 तारीख का 23 तारीख का अब भंडारा है, बहुत जबरदस्त। 3 साल से ही भंडारा कर रहे हैं और 18 दिन अब होगा इन तपस्या। आपके यहाँ पे जो अग्नि तपस्या की जा रही है, क्या पहली बार हो रहा है ये लगातार? ना, ये 3 साल से ये बाबा ही कर रहा है। तो पहले कभी किसी भी कोई साधु संत ने नहीं की अग्नि तपस्या? पहली करी थी, कोई पहली करी थी बहुत दिन पहले, जब कम से कम नहीं तो 60 साल पहले। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम सूसाराम है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण है, इनसे भी हम बात करते हैं। महाराज जी, आप बताएंगे, आप बाबू जी कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आए हो? तो बाबा तपस्या कर रहे थे, माधोगढ़ से आया था। ये तपस्या जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये पब्लिक का इतने करें, साधु संत तो तरवर सरवर संत जन 4था वर्ष में पुरुष स्वार्थ का कारण चारों धारे थे, ये तो परित के लिए कर रहे थे। आपका भक्ति कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे थे। जीव जंतु के लिए भी कोई भी बीमारी लाचारी को ना हो तो बबूत ले जा रही है। क्या इससे ग्रामीणों को क्या सहयोग मिलेगा? इनको जो एक भंडारा करने जा रहे हैं, विशाल भंडारा। ग्रामीण खूब भंडारा, दूध भी लाओ से, पैसा देला भी दिन से, बहुत बड़ो भंडारो करें, साधु संतान भी बैठ दी। और 3 साल से तो लगातार तपस्या कर रहे थे महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम